ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे की पहल से महिला आजीविका सखी मंडल को मिला नई दिशा। ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक मजबूती को प्राथमिकता देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने झारखंड राज्य आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी जैसलपीएस की 7वीं शाही निकाय बैठक में कई अहम फैसले लिए। रांची स्थित एफएपी भवन में आयोजित बैठक में मंत्री ने साफ कहा कि सरकार की योजनाओं का केंद्र ग्रामीण महिलाओं होगी और उन्हें अस्थायी आजीविका से जोड़ना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। मंत्री के निर्देश पर निर्णय लिया कि सरकार की विभिन्न आपूर्ति ज़रूरतों जैसे सैनिटरी नैपकिन, स्कूलों के लिए कॉपी किताबें व बैग, मिड डे मील की सामग्री, दूध तथा फल सब्जी का उत्पाद स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेगी। मंत्री ने इसे महिलाओं के लिए सम्मानजनक और अस्थायी आय का मॉडल बताते हुए अधिकारियों को शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में मंत्री ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण महिलाओं का समय बुनियादी सुविधा की कमी में व्यर्थ न जाए। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए सिविल सोसाइटी संगठनों के सहयोग से महिलाओं की आजीविका व स्वास्थ्य को मजबूत करने के दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया गया। मंत्री की पहल पर सिंचाई से जुड़ी माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन परियोजना का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में 10 प्रखंडों तक सीमित इस योजना को अगले वर्ष 50 प्रखंडों तक ले जाने की तैयारी है। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना से महिलाओं की बागवानी गतिविधियों में बड़ा सुधार हुआ है और कई परिवारों की आय कई गुना बढ़ी है। श्रीमती दीपिका सिंह पांडे ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि योजना में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं होगा। लंबित परियोजनाओं, एमओयू और विभागीय प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि बजट का हर रुपया जमीनी स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण में दिखना चाहिए। बैठक के अंत में मंत्री ने साफ कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजना बनाना नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाओं के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना है। उन्होंने अधिकारियों से परिणाम आधारित कार्यशैली अपनाने को कहा ताकि झारखंड की महिलाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके। जैसलपीएस की वार्षिक गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होनी चाहिए, वो आज यही बैठक था। काफ़ी समय से कई चीज़ों का निर्णय इसी में विभाग के सचिव, सीओ और तमाम लोग मिलकर के लिए थे, जिस पर आज फाइनल इस जीबी में निर्णय लिया गया है। महिलाओं की आजीविका को और कैसे बेहतर हम लोग कर पाएँ, इस पर चर्चा हुई। आज जो सरकार में जो भी सप्लाई है, रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल सैनिटरी नैपकिन्स है या फिर स्कूल्स में कॉपी की आवश्यकता है, बैग या जो भी चीज़ें आज सरकार लाभुकों को दे रही है, उसका उत्पाद हमारे समूह की महिलाएं करें और उसको सरकार की जो ज़रूरत है उसको पूर्ण करें। मिड डे मील में एग की बात हो या फिर जो दूध की आवश्यकता है या फल सब्जियों की, इन चीज़ों से कैसे महिलाओं को जोड़ा जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। डिपार्टमेंट के साथ साथ जैसलपीएस अलग सोसाइटी है, डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन और जो सीएसओ हैं, जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, उनके साथ मिलकर के जो चीज़ें हम बेहतर, चाहे वो आजीविका के मामले में हो, महिलाओं के स्वास्थ्य के मामले में हो या फिर क्योंकि महिलाओं का बहुत समय पीने की पानी को इकट्ठा करने में होता है, तो समूह की महिलाओं को कैसे ड्रिंकिंग वाटर का जो रिक्वायरमेंट है, पीने के पानी के मामले में सिक्योर करने का जो काम है उस पर चर्चा हुई और उस पर निर्णय लिए गए हैं। जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको कैसे उसका सेकेंड वर्जन और ज़्यादा उसका कवरेज हो। आज अगर 10 ब्लॉक तक माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन के काम को हम लोग कर पाए हैं, तो आने वाले साल में कैसे 50 ब्लॉक तक, क्योंकि सिंचाई की सुविधा हो जाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि महिलाएं भी बागवानी में बेहतर कर पा रही हैं और उनकी आजीविका दोगुनी नहीं तिगुनी 5 गुना तक भी बढ़ने का, इन सब चीज़ों पे चर्चा करके गवर्निंग बॉडी ने काफ़ी सारे निर्णय लिए हैं जो राज्य की महिलाओं के हित में है, ग्रामीण महिलाओं के हित में है। इस जीबी की बैठक का हिस्सा सिर्फ ग्रामीण विकास ही नहीं बल्कि कृषि, फॉरेस्ट, वित्त, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ प्रतिनिधि होते हैं। तो हम लोग कैसे कन्वर्जेंस में काम करें कि इंटर डिपार्टमेंट हम लोग काम करके कैसे इन महिलाओं को और सशक्त करें, इस पर भी चर्चा हुई है। अब जैसे आप कह सकते हैं कि अगर कृषि विभाग
के साथ अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन से काम करें तो आज समूह की महिलाओं को ट्रैक्टर दिया जा रहा है। तो हमारे इतने सारे समूह हैं, कैसे हर महिला को उसका लाभ मिल पाए। सरकार की जो भी स्कीम्स हैं समूह की महिलाएं ज़रूर उसको अवेल कर पाएँ, इस पर विभाग प्रयास करे। इन बातों पर चर्चा करके निर्णय लिए गए। त्रुटियां भी रही मैम, जिसके बाद अधिकारियों से सवाल करप्शन पे क्या दिशा निर्देश? डिले प्रोजेक्ट पर हाँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करूंगी कि इससे और तेज़ी से हम लोग काम कर सकते हैं और बिना कोई गलती किए कर सकते हैं। तो कुछ मामले पेंडिंग थे, वो नॉन फाइनेंशियल MOUs की बात करें या प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करने की बात हो या फिर विभाग में जो रिक्रूटमेंट का काम अब तक हो जाना चाहिए था, उसमें जो त्रुटि है उसको पूर्ण करते हुए आगे हम लोग तेज़ी से कैसे बढ़ें और जल्द से जल्द करें, उस पर भी चर्चा हो। बजट वगैरह कितना खर्च हुआ है अभी? मुझे खुशी है बताते हुए कि हम लोगों को जो पैसा मिलता है हम लोग टाइम लाइन पे उसको खर्च करते हैं। कहीं कहीं जो कमी है वो ऐसा नहीं कि जिसको हम लोग वित्तीय वर्ष में पूर्ण ना कर सकें।